हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि जो पुष्प की जो संरचना थी वो आवृत्ति बीजी पौधों के अंतर्गत थी। ठीक है, आवृत्ति बीजी पौधे में क्या खासियत होती है? आवृत्ति बीजी पौधों के अंदर जड़, तना, पत्ती और बीज पाए जाते हैं, इसलिए आवृत्ति बीजी पौधों में ही पुष्पीय लैंगिक जनन हम पढ़ सकते हैं, इसलिए कि आवृत्ति बीजी के अंदर ही पुष्प पाए जाते हैं। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको पुष्प की संरचना बनाकर बताया था कि वादल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में बताया था कि जो हमारा पुंकेसर है और स्त्री केसर है वो क्या है कि आवश्यक चक्र है, और जो हमारे पास वादल और दल ये क्या है, सहायक चक्र है, जनन करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि आवृत्ति बीजी पौधों का एकांतरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एकांतरण ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसको हम एक बार डायग्राम के द्वारा समझते हैं, फिर उसे अच्छे से नोट करके लिखेंगे। तो हम ये हमारे पास आवृत्ति बीजी पौधा है। आवृत्ति बीजी पौधे में हमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आवृत्ति बीजी पौधे में कौन से पौधे आते हैं। वे पौधे आते हैं जिनके अंदर जड़, तना, पत्ती, बीज और पुष्प भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति बीजी पौधे में जो प्रत्येक कोशिका जो होती है, आवृत्ति बीजी पौधे के अंतर्गत प्रत्येक कोशिका द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक है, आवृत्ति बीजी पौधा ये हमारा एक विकसित पौधा है जिसका प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक है, अब आवृत्ति बीजी का जो पौधे होते हैं वो पुष्प द्वारा लैंगिक जनन को करते हैं। ठीक है, तो हमें आज हेडिंग हमारे पास क्या है, आवृत्ति बीजी पौधे में पीढ़ी एकांतरण। तो जो हमारे पुष्प है, पुष्प में जो ग्रीन भाग होता है उसे वादल कहते हैं, जो चटकीला कलर होता है उसे दल कहते हैं, और जो ये है ये पुंकेसर है और ये क्या है, स्त्री केसर है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा पुंकेसर होता है, पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। हमने आपको बताया था पुंकेसर के जो 3 भाग होते हैं, पहला भाग होता है इसे हम पराग कोश कहते हैं, जो दूसरा भाग होता है जो इन दोनों को जोड़ता है उसको योजी कहते हैं, और ये नीचे जो डंडी टाइप में दिख रहा है इसको हम कुतंतु कहते हैं। ठीक है, तो पराग कोश के अंतर्गत क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। ठीक है, तो ये जो पराग कोश का डायग्राम हमने बनाया, पराग कोश के अंदर क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी गोल गोल जो कोशिका हमने बनाया है, दर्शाया है। कोशिका तो बहुत सारी होती है, मगर इसमें से जो एक कोशिका है, ठीक ना, हमने केवल एक कोशिका को दर्शाया है। एक कोशिका को हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पराग कोश के अंतर्गत जो कोशिका होती है वो भी कैसी होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। कैसी होती है, द्विगुणित कोशिका होती है, और इसके एक कोशिका को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्फेयर मदर सेल। ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं कि MMC। ठीक है, या इसको हम पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, PMC। इसके बाद क्या होता है कि पराग कोश के अंतर्गत कुछ समय बाद इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होती है। क्या होती है, अर्धसूत्र विभाजन क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, द्विगुणित कोशिका को, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, जो कोशिका हमारे पास द्विगुणित है उसको क्या करता है, एक एक कोशिकाओं को अलग कर देता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका क्या होती है, बढ़ जाती है। कोशिका क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कि द्विगुणित कोशिका थी मतलब कि 2n बनाता था, अब जैसे उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कोशिका बढ़ गई, जो 2n था वो n में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो हमारे एक कोशिका जो आई है n, वो उसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कोशिका कहते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्फेयर सेल। ठीक है, ये अब किस प्रकार की कोशिका है, ये अगुणित कोशिका है।
जो हमारा पराग कोश था वो द्विगुणित कोशिका थी, इसलिए कि वो क्या था, आवृत्तिबीजी पौधे का एक भाग था, ठीक है। और जो पराग कोश इसी का भाग था आवृत्तिबीजी पौधों का, तो जो पराग कोश है वो द्विगुणित कोशिका है। और इसमें कौन सी विभाजन लगा, अर्धसूत्री विभाजन। द्विगुणित कोशिका का मतलब उसके बाद 2n था, और जैसे उसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हुई तो वो जो कोशिका थी बढ़ गई। अर्ध का मतलब आधा, मतलब कि जो 2n था वो एक सिंगल n के साथ एक कोशिका का निर्माण किया, जिसे हम लघु बीजाणु कोशिका, जिसे हम माइक्रोस्पोर सेल कहते हैं, ठीक है। जो ये हमारा लघु बीजाणु जो कोशिका मिली वो किस प्रकार की कोशिका है, वो आगुणित कोशिका है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल n से, ठीक है। इसके बाद लघु बीजाणु कोशिका के अंतर्गत समसूत्री विभाजन होता है। सम का मतलब होता है बराबर, ठीक है, बराबर भागों में बांटना। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और समसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका बनाती है, वो क्या होती है, परागकण। क्या होता है, परागकण, जिसमें क्या होता है, ये कोशिका किस प्रकार की होती है, आगुणित कोशिका होती है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या बनता है, नर युग्मक। परागकण को ही क्या कहते हैं, नर युग्मक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं कि पराग कोश के अंतर्गत ही परागकण बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नर युग्मक, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो पराग कोश है, पराग कोश के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये द्विगुणित कोशिका होती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये क्या हो जाती है, लघु बीजाणु बदलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आगुणित कोशिका कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो द्विगुणित कोशिका को बराबर में बांट देता है, मतलब दो गुणित को 2n करते हैं तो सिंगल में क्या कर देता है, डिवीजन कर देता है। फिर यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, जिससे हमें क्या बनता है, नर युग्मक बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। यदि आपसे कोई पूछेगा परागकण किस प्रकार की कोशिका है, द्विगुणित है कि आगुणित, तो आप क्या बताएंगे, आगुणित कोशिका है, ठीक है। अब आगुणित यहाँ पे बन गया हमारे पास नर युग्मक। अब हमने डायग्राम में कुछ इधर दर्शाया है कि हमने बताया था कि पुष्प के अंतर्गत जो स्त्री के सर होता है, स्त्री के सर, वो क्या बनाता है, उसके अंदर बनता है मादा युग्मक। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, बीजांड। ये क्या है, बीजांड, ठीक ना, ओव्यूल, ठीक है। तो बीजांड है, बीजांड के अंदर एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे हम क्या, ये कोशिका किस प्रकार की होती है, द्विगुणित कोशिका होती है, ठीक है। इस कोशिका को हम कहते हैं महाबीजाणु मातृ कोशिका। क्या कहते हैं इस कोशिका को, महाबीजाणु मातृ कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगा स्पेयर मदर सेल, MMC शॉर्टकट, ठीक है। इसे यही बीजांड है, ठीक है। इसमें कौन सी विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये जो हमारा महाबीजाणु मातृ कोशिका है ये भी द्विगुणित होती है। जैसे इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये भी सिंगल n के साथ क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। बढ़ने के बाद एक क्या बनाता है, महाबीजाणु कोशिका बनाता है, जिसे मेगास्पोर सेल कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आगुणित कोशिका होती है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। यहां पे जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। यहां पे जो विभाजन होता है वो क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन के अंतर्गत क्या बनाता है, मादा युग्मक बनाता है, ठीक है। ये जो मादा युग्मक होता है ये क्या, तो किस प्रकार की कोशिका होती है, आगुणित कोशिका होती है, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो लैंगिक जनन है उनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 अवस्था में बांटा गया है। पहली अवस्था क्या थी, निषेचन पश्च घटना, ठीक है, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पूर्व घटना और निषेचन। तो जो निषेचन पूर्व जो घटना थी उसके अंतर्गत क्या होता है, निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना, और उसमें दूसरा जो कार्य होता है नर युग्मक और नर युग्मक का स्थानांतरण, ठीक है।
और जो निषेचन होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। और निषेचन पक्ष घटना में क्या होता है कि नर युग्मक के संलयन के बाद क्या होता है, युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है, बीज बनता है, फिर एक नया पौधा बनता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि नर युग्मक और मादा युग्मक, जो नर युग्मक होता है ठीक है वो आगुणित कोशिका होती है, जो मादा युग्मक होता है वो क्या होता है, अगुणित कोशिका होती है। अब क्या होता है कि जो पराग कण है, अभी तो हमने यहां तक जो पढ़ा, ये जो नर युग्मक जो पढ़ रहे हैं हम लोग, नर युग्मक का बनना और ये मादा युग्मक का बनना, ये निषेचन पूर्व की घटना है। क्या हो रहा है, केवल स्त्री केसर के अंदर मादा युग्मक बनना है और पराग कोश के अंतर्गत क्या बनना है, नर युग्मक। ये कैसी घटना है, निषेचन पूर्व घटना है। मतलब कि अभी पुंकेसर के अंतर्गत नर युग्मक बनना है और स्त्री के बीजांड के अंदर मादा युग्मक बनना है। ठीक है, अब जो निषेचन बन गया, अब हम क्या करेंगे, इनका स्थानांतरण करेंगे। किसका, नर युग्मक का। किसका स्थानांतरण करेंगे, नर युग्मक। ठीक है, तो स्थानांतरण कैसे होता है कि जो नर युग्मक है, ठीक है, नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, पराग कण स्त्री केसर के ऊपर, स्त्री केसर का ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। जो वर्तिकाग्र है, तो पुंकेसर से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र तक आने की क्रिया, पुंकेसर से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण। फिर से सुन लीजिए, पुंकेसर से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक आने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ठीक है, परागकण कुछ समय बाद क्या बनाता है, नलिका बनाती है और नलिका से जो हमारा परागकण होता है कहां पहुंचता है, मादा मतलब बीजांड के अंदर। ठीक है, ये क्या हो गया, युग्मक का स्थानांतरण हो गया। किसके अंतर्गत, परागण की क्रिया के द्वारा क्या हुआ, जो परागकण है वो कहां आ गया, वर्तिकाग्र पर आ गया। वर्तिकाग्र पर आने के बाद कुछ समय बाद ये क्या करता है, एक नलिका का निर्माण करता है, जिसे पोलन ग्रेन नलिका कहते हैं। ठीक है, ये नलिका कहां आता है, बीजांड के अंतर्गत आता है। और यहां पे क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का, इन दोनों क्रिया के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन हो जाता है। क्या हो जाता है, संलयन। आकर यहां मिल गया, बीजांड के अंतर्गत आ गया। ये हमारे पास अब ये नर युग्मक है और ये क्या है, मादा युग्मक है। आगे अब निषेचन के दौरान क्या होगा, इन दोनों का संलयन हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये मादा युग्मक का यन और ये नर युग्मक का एन। ठीक है, ये दोनों मिलकर फिर किस प्रकार की कोशिका हो जाएंगे, द्विगुणित कोशिका हो जाएंगे। तो जो ये आपको दिख रहा है ये अवस्था, ये कैसी है, द्विगुणित अवस्था है। किस प्रकार की अवस्था है, द्विगुणित, मतलब कि 2n। और जो ये आपको अवस्था दिख रही है यहां से, ये सारी जो अवस्थाएं हैं, ये जो अवस्था है सब आगुणित है। क्या है, आगुणित। ठीक है, संलयन करता है और संलयन करके क्या बनाता है, युग्मनज का निर्माण करता है। धीरे धीरे ये विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण किसमें बदलता है, बीज में, और बीज किसमें बदलता है, अंकुरित होकर एक नव पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, ये डायग्राम यदि आपको समझ में आ गया हो तो आपको आवृत्तिबीजी पौधों को लिखना काफी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये आवृत्तिबीजी पौधे हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक कोशिका वो द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक है, द्विगुणित जो कोशिका होती है उसको देखो, ये बड़ा टेढ़ा नाम है,
जिसको हम क्या कहते हैं, बीजाणुविद अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, बीजाणुविद अवस्था कहते हैं। और जो अगुणित कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। ठीक है। अब जो पीढ़ी, जो आवृत्ति बीजी में पीढ़ी एकांतरण होता है, जो एकांतरण होता है ये क्या होता है, इसको बारे में एक बार हम बता देते हैं शॉर्टकट में। सुन लीजिए कि जो आवृत्ति बीजी पौधे हैं इनकी जी प्रत्येक जो कोशिका होती हैं वो कैसी होती हैं, द्विगुणित कोशिका होती है, जिसे हम कौन सी अवस्था कहते हैं, बीजाणुविद अवस्था कहते हैं। ठीक है। ये प्रक्रिया क्या होता है, फिर इसके बाद जो युग्मोत्कर्षित जो अवस्था होती है ये अल्पकालीन होती है। अल्पकालीन का मतलब कम समय के लिए होती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि पराग कोश से हमारे पास क्या बना, नर युग्मक बना, और स्त्री के मतलब बीजांड से हमारा क्या बना, मादा युग्मक बना। तो युग्मक का बनना और बनने के बाद समयन तक ही क्या होता है, युग्मोद्भिद अवस्था होती है। ठीक है। और इस अवस्था क्या रहता है, अल्पकालीन होता है। फिर यह अवस्था किसमें बदल जाता है, द्विगुणित हो जाती है। मतलब कौन सी अवस्था में आ जाती है, बीजाणुविद अवस्था में आ जाती है। इसी चक्रण को बार बार दोहराना, इसी चक्रण को बार बार दोहराना, मतलब कि बीजाणुविद अवस्था से फिर अल्पकालीन युग्मोत्कर्षित अवस्था में आना और फिर युग्मोत्कर्षित अवस्था से बीजाणुविद अवस्था में आना, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने को ही हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है। यदि आपको इसका हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए मेरा, यदि आवृत्ति बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण का, तो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फाइल में आपको लिंक मिल जाएगा। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनका पीडीएफ खुल जाएगा, और जो नहीं सब्सक्राइब किए उनका पीडीएफ नहीं खुल सकता। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।